शालोम प्रियो, मैं एक बार फिर आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर कोई हमें पहली बार सुन रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कृपया आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को शैतान की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रियो, शायद कईयों के मन में ये बात आया होगा कि शैतान कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। और हम जानते हैं कि शैतान सारी बुराइयों का और सारी पापों का जड़ है, जो परमेश्वर की सृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को हानि पहुंचाता है। हम जानते हैं कि शैतान इस दुनिया में है और अपनी बुरी बुरी युक्तियों पर मनुष्य को चलाना चाहता है। बाइबल में शैतान के बारे में कई जगह पर बताया गया है। बाइबल का प्रथम किताब उत्पत्ति है और उत्पत्ति का अर्थ आरंभ होता है, जैसे कि दिन, रात, चांद, समुंदर, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, मनुष्य आदि बातों का आरंभ के बारे में उत्पत्ति की किताब में बताया गया है। मगर उत्पत्ति की किताब में हमें शैतान की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में शैतान मनुष्य को अपनी बुरी चाल में फंसाते हुए हम देखते हैं। मगर प्रियो, बाइबल से हमें मिलने वाली सबूत के अनुसार मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रियो, बाइबल में शैतान को कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे कि परखने वाला, भोर का चमकने वाला तारा, लूसीफर, बड़ा अजगर, पुराना सांप, इब्लीस, सारे संसार को भरमाने वाला, दोष लगाने वाला आदि। ऐसे कई नाम बाइबल में शैतान को दिए गए हैं। इसमें एक मुख्य नाम है लूसीफर, जिसके द्वारा हम शैतान का उत्पत्ति के बारे में समझ सकते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति की सृष्टि करने से पहले सृजा गया झुंड है, स्वर्गदूतों का झुंड। इब्रानी की पत्री 11:23 के अनुसार लाखों लाख स्वर्गदूत पाए जाते हैं। उन लाखों लाख स्वर्गदूत में 3 ऐसे मुख्य एंजल थे जिनका नाम है जिब्राइल, मिखाइल और लूसीफर, जिसमें जिब्राइल की भूमिका परमेश्वर का संदेश को लोगों तक पहुंचाना होता था। मिखाइल प्रधान दूत था जो युद्ध आदि चीजों में लगा रहता था, और लूसीफर जो परमेश्वर को महिमा करता हुआ प्रभु की उपस्थिति में रहता था। मगर बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू आज कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। इन वचनों के द्वारा हमें ये समझ आता है कि लूसीफर को स्वर्ग से उसकी ही घमंड के कारण गिराया गया था, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर उसका सिंहासन हो, और जैसे परमेश्वर का सब आदर और महिमा देते हैं वैसे उसे भी दे। उसका इसी घमंड ने उसको उसी के ही सिंहासन से नीचे गिरा दिया। इसलिए उसको फॉलन एंजल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है गिराया हुआ स्वर्गदूत। जब से उसका पतन हुआ तब से ही वो ज्यादा बलवाई परमेश्वर और उनके लोगों के खिलाफ करने लगा। इसलिए जैसे वो गिराया गया था, वैसे ही उसने मनुष्य को, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, उनको भी गिराने की कोशिश करता है। प्रियो, यही जो गिरा दिया गया स्वर्गदूत है, वो आज संसार में शैतान के नाम में जाना जाता है। और इसके संबंध में पौलुस ने भी अपनी पत्री में लिखा है कि शैतान ने घमंड करके परमेश्वर से दंड पाया है। पहला तीमुथियो 3 अध्याय उसका 6 में हम ये देख सकते हैं। तो प्रियो, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि शैतान कहाँ से आया। अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल है तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बाइबल से उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया होगा कि शैतान कहाँ से आया। यही शैतान आज भी इसी सोच से प्रभु के लोगों के पीछे लगा रहता है कि कैसे उन्हें परमेश्वर से अलग करे। मगर मेरे प्रियो, शैतान की युक्तियों से बचे रहे और प्रभु की अनुग्रह के अधीन में रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। इतने देर हमारे वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम नए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। गॉड ब्लेस यू।